नमस्कार, आपका स्वागत है दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी दंचल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। क्या बीजेपी विरोधी लड़ाई में ममता बनर्जी को नहीं मिला किसी का साथ? क्या पश्चिम बंगाल में अकेली पड़ गई है ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद को सबसे बड़ी बीजेपी विरोधी नेता के तौर पर पेश कर रही है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका वो गंवाती नहीं है। बीजेपी विरोध के नाम पर अपने ही गढ़ पश्चिम बंगाल में किसी का साथ नहीं मिल रहा है। बंगाल में बीजेपी विरोधी लड़ाई में वो अकेली पड़ गई है। शायद यही वजह है कि उनके सुर भी बदलते दिख रहे हैं। दरअसल 3-4 दिनों से ममता ने उत्तर बंगाल से लेकर मुर्शिदाबाद में जितनी भी चुनावी सभा की, उनमें उनके मुंह से 2 बातें सुनने को मिली। ममता ने एक सभा में कहा कि सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरी सभा में वो 2 कदम और आगे बढ़ गई। कांग्रेस के गढ़ मुर्शिदाबाद में ममता ने कहा कि कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी में 60 गांठ है, ऐसे में इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने लोगों से टीएमसी को वोट देने को कहा। ममता ने खुले तौर पर कांग्रेस और सीपीएम को वोट नहीं देने की अपील की। इतना ही नहीं, ममता ने आरएसएस पर कांग्रेस को मदद देने का भी आरोप लगा दिए। असल में ममता बनर्जी बीजेपी विरोध के नाम पर देश भर के 1.5 दर्जन से ज्यादा अधिक दलों के नेताओं को कोलकाता के एक ब्रिगेड रैली में एक मंच पर लाने में सफलता मिली थी, लेकिन अपने ही घर में लड़ाई में किसी का साथ नहीं मिला। उस रैली में ममता ने कहा था कि जो पार्टियां जहां मजबूत होंगी वहां वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। ममता को उम्मीद थी कि कांग्रेस इस पर अमल करेगी और बंगाल समेत राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी लड़ाई में उनकी मदद करेगी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले तो प्रदेश के 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। दूसरे, जब राहुल बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आए तो ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। सियासी जानकारों की माने तो सीपीएम संगठित रूप से कमजोर होने के बावजूद बंगाल में खुद के टीएमसी का विकल्प समझती है। सीपीएम चुनावी जंग में ममता के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की जीती 4 सीटें छोड़कर लेफ्ट फ्रंट ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी लड़ाई में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का साथ मिलने की उम्मीद धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।